Hello friends, welcome to Just English classes. How are you guys? टुडे सेशन प्रैक्टिस सेट 40 एंड मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस बी TGT के लिए TGT PGT UP TGT PGT EMRS या फिर BPSC और ऑल स्टेट TGT PGT एग्जाम जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हैं। और गाइस DT प्लस बी के लिए तो स्पेशल है ही, DT प्लस बी हो गया, EMRS BPSC ऐसे एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप मुझसे जुड़ जाएँ और बेहतर तैयारी आप अपनी कर सकें। ठीक है, रेगुलर मेरी जो प्रैक्टिस सेट है वो आते रहते हैं और एग्ज़ाम टाइम तक ही मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी अच्छी चीज़ें। तो चलिए शुरू करें और देखें क्या खास है आज हमारे पास। एक रिक्वेस्ट है गाइस आपसे, एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे और आपको तो अच्छा लगेगा ही। ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और फ़ायदा उठाइएगा पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करें और देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। डैश ऑफ नोमैड्स। तो यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन बताना है और नोमैड्स का जो ग्रुप होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, बैंड, सैंग, फ्लीट या फिर कोवरी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि बैंड कहते हैं। नोमैड्स होते क्या हैं वैसे, देखिए आपने देखा होगा कि खाना बदोश जिसको कहते हैं। आपने देखा है कि इंसान भी पहले खाना बदोश जीवन जीता था, जंगलों में रहता था, जानवर्स एनिमल्स की हंटिंग करके या फिर पत्तियाँ, लीव्स या फिर जो फ्लावर्स या फिर फ्रूट हो गए आपके, जो भी मिलता था ऐसे रह करके वो गुफाओं में रहता था। ये खाना बदोश जीवन, मतलब एक जगह नहीं रुकना है, कहीं जहाँ पे भी थोड़े दिन रहे, फिर अच्छे से वहाँ पे खाया पिया और फिर दूसरी जगह पे चले गए। तो इस टाइप का जो जीवन होता है वो आप लोग उसको खाना बदोश कहते हैं। तो उसका जो गैंग होता है, उसका जो ग्रुप होता है उसको आप बैंड कहते हैं। ठीक है, डिड यू रिफ्यूज़ द ऑफ़र। तो डिड यू रिफ्यूज़ द ऑफ़र, अच्छा यहाँ पे जो रिफ्यूज़ है ये वर्ड, ठीक है, रिफ्यूज़ जो ये वर्ड है आपको बताना है कि इसमें ये क्या है। क्या ये टर्न डाउन है, इसका मतलब ब्रेक डाउन है, सेट ऑफ है या फिर पुट ऑफ है। देखिए रिफ्यूज़ करना होता है टर्न डाउन, यानी कि मना कर देना हो जाएगा। ब्रेक डाउन होता है एकदम से, जैसे कहीं पे गाड़ी वगैरह आपकी ख़राब हो जाती है अचानक से, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा शुरू करने से, ठीक है, यात्रा शुरू करने से होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन्ड कर देना, ठीक है भाई, पोस्टपोन्ड कर देना, डिले कर देना किसी भी चीज़ को। वी गेट आउट डैश लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वी गेट आउट। तो देखिए वी गेट आउट ऑफ लाइफ आपका आना चाहिए, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट है। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल्स हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज़। एक जो वाइज बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, हमेशा अपने आप को अवेयर रखता है, अवेल रखता है किस चीज़ से, जो ये अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऑफ का ही यूज़ करेंगे, यानी कि आपका अवेल्स के साथ भी ऑफ का यूज़ होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। द लॉ इज़ नॉट कंसर्न डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज। जो लॉ होता है वो किसी के भी पॉलिटिकल स्टेटस को कंसर्न नहीं करता है। अपने लॉ जो है अपने आप में एक नियम होते हैं जो सभी पे लागू रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर आएगा, इन आएगा, अबाउट आएगा या ऑफ आएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग फॉर के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, विल यू बी हियर। क्या कह रहा है, विल यू बी हियर डैश द वीकेंड। अच्छा वीकेंड के लिए आप ऑन का यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक है ना। चलिए ऑन का यूज़ फटाफट से हम लोग कर लेंगे। क्या हो गया भाई, पेन मेरा नहीं चल पा रहा है, एक सेकेंड रुके। अच्छा ठीक है अभी, हाँ भाई, ये क्या था हमारा ऑन है ना, वीकेंड ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इनकरेक्ट। तो यहाँ आपको बताना है गाइज, फाइंड इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ वन वर्ड है और उसमें जो इनकरेक्ट है वो आपको देना है। डिसीज विच इज़ स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट, क्या उसको कॉन्टेजियस कहते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डॉक्टर ऑफ आई डिजीजेज, ये आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग द ओरिजिन ऑफ डिसीज, है ना, कि बीमारी हो कहाँ से रही है, ऐसी चीज़ों को कौन डिस्कस करवाता है। तो ये आपका क्या पैथोलॉजिस्ट है, हाँ बिल्कुल सही है, ये पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा। डॉक्टर ऑफ ईयर डिजीज, तो ईयर डिजीजेस का होता है गाइज ओटोलरिंगोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपका यही ग्रोंग है यहाँ पे। ये इटोलॉजिस्ट नहीं होता है, ये होता है आपका ओटो LARYNG, ठीक है, ओटोलरिंगोलॉजिस्ट, ठीक है, ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए फाइंड इनकरेक्ट, इसमें भी आपको जो गलत है वो फाइंड करना है। यहाँ पे डॉक्टर इन नोज डिजीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए
मैं पहले ये बता दूं आपको, दूसरे वाले डॉक्टर ऑफ मेंटल एबरेशंस, ये आपका साइकेट्रिस्ट है, बिल्कुल सही है। मेंटल के लिए साइकेट्रिस्ट के पास आप लोग जाते हैं। और डॉक्टर इन ट्रीटिंग क्रूक्ड टीथ है ना, जो क्रूक्ड टीथ होते हैं उनको ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं, सही है ये भी। डॉक्टर ऑफ व्यूमन्स डिसीजेज गायनेकोलॉजिस्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये पहला जो है आपका, ये आपका करेक्ट गलत है, मतलब करेक्ट नहीं है। हिनोलॉजिस्ट नहीं कहते। जो ईयर और नोज का होता है ना, तो वो एक ही डॉक्टर होता है और उसको भी आप ओटोलरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि ओटोलरिंगो, ठीक है भाई, ओटोलरिंगोलॉजिस्ट आप उसको कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ईयर का हो, नोज का हो, या फिर ऐसी चीज़ों के लिए आप लोग एक ही डॉक्टर का यूज़ करते हैं। नाक कान गला है ना, थ्रोट के लिए भी होता है वो, तो नाक कान गला तीनों के लिए एक ही डॉक्टर रहता है। चलिए भाई, फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन। यहाँ पे इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन आपको देना है। तो देखिए, बोनाफाइड इन गुड फेथ या फिर जेन्युइन, बिल्कुल सही है ये। और बोनेंजा का मतलब होता है गोल्ड माइन, या फिर गोल्ड माइन हो जाएगा, या फिर एन ऑयल वेल हो जाएगा, ये भी तेल का कुआं या फिर गोल्ड माइन, ठीक है, बोनेंजा ही कहते हैं इसको। बोन मोट जो हो जाएगा आपका, आ विटी रिमार्क और कमेंट होता है, ये भी सही है, ठीक है, बोन मोट आ विटी रिमार्क या फिर कमेंट। लेकिन ये जो बोन वाइवेंट है ये आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अपोजिट दे दिया है, अ पर्सन हु लिव्स माइजरली, नहीं, माइजरली जीने वाले व्यक्ति को नहीं कहते, अवॉइड्स गुड फूड वाले को भी नहीं कहते, ड्रिंक को, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो एंजॉय करता है, एंजॉय सोशल लाइफ, सोशल लाइफ को एंजॉय करता है, सोशल लाइफ एंड लग्जरियस लाइफ को, ठीक है, लग्जरियस भी आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए इसके साथ। लग्जरियस जो लाइफ को यूज़ करते हैं वो लोग आपके क्या होते हैं, बोन वाइवेंट होते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। इनमें से एडजेक्टिव का कौन सा काइंड नहीं है। एडजेक्टिव क्वांटिटी, क्वांटिटी भी होता है, नंबर भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होता है, जबकि ये डी ऑप्शन है आपका, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनीज सोनेट्स। फिलिप सिडनी ने जो सोनेट्स लिखी हैं उनका टाइटल क्या था। क्या एस्ट्रोफल है, स्टेला है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला है, या फिर ऑल ऑफ दिस है। देखिए ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, बल्कि ये जो, अच्छा सी मैंने दिया ही नहीं ऑप्शन। चलिए अच्छा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, एस्ट्रोफल एंड स्टेला हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आया कब था, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जानकारी ये रखनी चाहिए कि 1582 में इसको लिख दिया गया था, ठीक है भाई। लेकिन ये पब्लिश हुआ था आपका, रिटिन हो गया था ये, लेकिन पब्लिश कब हुआ था, 1591 में ये पब्लिश हुआ था। और पोस्थुमसली हुआ था, कैसे, पोस्थुमसली, मतलब पोस्थुमसली होता है जो आफ्टर डेथ, समझ रहे हैं, आफ्टर डेथ जो मतलब पब्लिश होता है वर्क, उसको पोस्थुमसली कहेंगे हम लोग, करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर की जो सोनेट्स रही हैं उनके कलेक्शन को आप क्या कहेंगे। तो एमोरिटी था, ठीक है भाई, एमोरिटी था, बी ऑप्शन हो जाएगा। कब आया था, ये आपका आया था 1595 में ये पब्लिश हुआ था वर्क आपका, ठीक है। अच्छा इसमें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आएगा ये क्वेश्चन, हाउ मैनी सोनेट्स आर इन एमोरिटी। एमोरिटी में कितनी सोनेट्स हैं टोटल, तो 89 सोनेट्स हैं, 89 सोनेट्स हैं, और वो भी कैसी हैं, लव सोनेट है, ठीक है, लव सोनेट है। और ये डेडिकेट किसको किया था इन्होंने, एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल को इन्होंने ये डेडिकेट करी थी, जो एक लेडी थी जो इनके ड्रीम्स में आती थी, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसर इन सोनेट। स्पेंसर इन सोनेट की राइम स्कीम क्या है, तो यहाँ पे देखिए चारों राइम स्कीम है, देखिए फटाफट से, और डी हो जाएगा इसका, यानी कि ABBA, CDC और DCD, ये आपकी कौन सी है, स्पेंसरियन है। अगर हम लोग बात करें शेक्सपियरियन की, तो ये आपका ABB CDCD ABBGG यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी पिंडारियक या फिर इटालियन ओड, जिसको कहते हैं ABBA CD, ठीक है भाई। चलिए, हु रोट द कलेक्शन ऑफ द सोनेट्स, आइडियाज़ मिरर। आइडियाज़ मिरर नाम का एक सोनेट्स का कलेक्शन आया था, ये किसका था, तो ये स्पेंसर हैं, इसमें हेनरी होवर्ड है, फिलिप सिडनी है, माइकल ड्रेटन है। तो ये जो था आपका माइकल ड्रेटन का, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। इसमें 64 सोनेट थी, 64 सोनेट थी इसमें, और 1594 में ये इसको पब्लिश करवाया गया था, ठीक है, 1594 में।
ओके गाइज, हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज। देखिए एलिजाबेथन एज की बात करी है यहाँ पे, तो विलियम शेक्सपियर हैं, सर फिलिप सिडनी हैं, माइकल ड्रेटन हैं, या फिर आपके हेनरी होवर्ड हैं। हेनरी होवर्ड ने तो इसको जो है वो किया था सोनेट को, है ना, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, सोनेट को हेनरी होवर्ड हो गए आपके, और जो थे क्या कहते हैं उसको, हाँ, थॉमस येट इन लोगों ने जो है ये इसको सोनेट को जो है किया था प्रोड्यूस, है ना। अच्छा यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या क्वेश्चन है, हाँ, इसमें विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, जो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन सही है, यानी कि विलियम शेक्सपियर, जो एलिजाबेथन की एज की, क्योंकि 154 टोटल सोनेट इन्होंने लिखी थी। कितनी थी? 154 सोनेट शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें से 126 तो मिस्टर WH को डेडिकेट थी, और 26 जो थी वो डार्क लेडी को डेडिकेट थी, है ना, डार्क लेडी को डेडिकेट थी, और 2 थी लव गॉड क्यूपिड को, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। विलियम सिडनी पॉटर रोट अंडर द सिडोनिम, जो ये सिडनी पॉटर थे, ठीक है, विलियम सिडनी पॉटर, इन्होंने किस सिडोनिम के अंतर्गत लिखा है? जैसे चार्ल्स लैम्ब को आपने इलिया हो गया उनका, है ना, और जैसे आपका इन्होंने जॉन गाल्सवर्दी ने जॉन सिन जॉन के नाम से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मार्क ट्वेन ने एरिक ब्लेयर के नाम से लिखा है। तो यहाँ देखिए आपका विलियम सिडनी ने जो लिखा है वो ओ हेनरी के सिडोनिम से लिखा है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन। देखिए 2 चीज़ें हैं आपके पास में, एक तो पॉपुलराइज, और अगर पूछ लिया जाए कि कॉइंड किसने करी हैं तो मैं दोनों ही बताऊंगी आपको। यहाँ देखिए कॉइंड करने की बात करें तो आपकी थी एक गर्ट्यूड STEIN, ठीक है, गर्ट्यूड स्टीन जो थी, इन्होंने इसको कॉइन किया था। और अगर हम लोग बात करें पॉपुलराइज करने की तो ये आपके हो जाएंगे हेमिंगवे, और इन्होंने जो है 1926 में इनका आया था एक नॉवल द सन ऑल्सो राइजेस, इसमें जो है इन्होंने इस टर्म का यूज़ किया है और पॉपुलर किया है इसको, ठीक है। पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय, किसके द्वारा दिया जाता है पुलित्जर प्राइज? तो स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका, मैं क्या बोल रही हूँ ना, एक सेकेंड, द अमेरिकन गवर्नमेंट ना, पुलित्जर प्राइज ना, हाँ मैं क्या बोल गई, देखो ये आपका ए सही है ना, अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा पुलित्जर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल इज अवॉर्डेड, जो बुकर प्राइज है वो नॉवल के लिए अवॉर्डेड किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मैन ग्रुप गुलिबल लंदन इंग्लैंड के द्वारा इसको दिया जाता है, यानी कि लंदन में ये क्या हो जाएगा, गिल्डल और मैन ग्रुप के द्वारा इसको दिया जाता है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे आपके में के जो है सिमिली है, मेटाफर है, आयरनी है, एपिग्राम है। तो देखिए यहाँ पे पैराडॉक्स होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है, वैसे इसमें पैराडॉक्स आप देख लीजिएगा, है ना, मुझे तो पैराडॉक्स इसमें पता है, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आप एपिग्राम पे लगा दीजिए, अगर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए। वैसे अगर बेसिकली इसमें देखें हम लोग तो पैराडॉक्स मिलेगा आपको, है ना। बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो ये तो एक सीधी वो है विटी, है ना, विटी प्रोवर्ब है एक टाइप की, तो ये छोटी सी बात में कुछ बड़ी बात कह जाना, एपिग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है हु आर रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डस्टोन, ये दोनों कौन थे? हु आर रोजनस्टैन जो है एक फूलों का गार्लैंड, इसको कहा जाता है, गिल्डस्टोन कहा जाता है क्लस्टर, यानी कि सितारों का ग्रुप, ठीक है। अच्छा, हैमलेट्स फ्रेंड थे, हैमलेट्स कजिन थे, क्लॉडियस जनरल्स थे, या फिर गर्ट्यूड्स मैसेंजर? तो ये हैमलेट के फ्रेंड थे, इन्होंने स्पाई भी किया था इसको, है ना, हैमलेट्स फ्रेंड्स हो जाएगा। होम डज Here he will not attack, तो द पोल्स, द इटालियंस, द डेन्स, या फिर स्पेनिश? तो यहाँ पे हो जाएगा द डेन्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। What ओफिलिया गेव हैमलेट, ओफिलिया हैमलेट को क्या देती है? ठीक है भाई, तो क्या हर लव, अ लेटर, द गिफ्ट ही हैज़ गिवन हर, या फिर आर रिजेक्शन? वट डज ओफिलिया गिव हैमलेट, क्या देती है वो हैमलेट को? देखिए वो जो सारे गिफ्ट्स हैमलेट ने उसको दिए थे ना, वो सारे उसको वापस कर देती है, यानी कि सी यहाँ पे सही है।
व्हाट डज क्लॉडियस से ही विल, गाइज लाइक शेयर नहीं किया है तो लास्ट वीडियो में कल एंड आ रहा है, प्लीज़ कर दीजिए फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, रिक्वेस्ट है आपसे गाइज, फटाफट से एक लाइक शेयर कर दीजिए, फिर देख लीजिएगा आगे के क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट डज क्लॉडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट, तो व्हाट डज क्लॉडियस, क्या कहता है क्लॉडियस ही विल डू अबाउट हैमलेट, जो उसने हैमलेट के बारे में जो है क्या करेगा हैमलेट, तो यहाँ सेंड हिम टू इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड भेजने की बात करता है, मैरी हिम ऑफ टू ऑफेलिया, या फिर मॉनिटर हिज बिहेवियर क्लोजली, या फिर किल हिम, तो यहाँ ए हो जाएगा आपका, यानी कि सेंड हिम टू इंग्लैंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु रोट द 4th कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, तो यहाँ बताना है कि वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज कब आया था, फर्स्ट फोलियो 1630 में आया था, इसमें टोटल मिला के 36 थे, और इसमें जो है पेरिकल्स को नहीं रखा गया था, शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। यहाँ पे चार्ल्स नाइट हैं, जेम्स मेबल हैं, जोहन वोल्फगैंग हैं, वॉन गेटे, देखिए पूरा नाम है इनका, एक गेटे का, कभी आपने देखा ना हो इससे पहले तो देख लीजिए अच्छे से, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये विल्सन नाइट है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका जेम्स मेबल, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपीयर्ड इन पार्ट्स, द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपीयर्ड इन पार्ट्स इज वर्क बाय, ये किसका वर्क है, ये बताना है आपको कि ये किसका वर्क है, जो ये आपका द पिक्टोरियल शेक्सपियर है, ठीक है, जो पार्ट्स में इसको अपीयर्ड आया था, पार्ट्स में मतलब एक एक पार्ट आया था इसका, ये कम्प्लीटली नहीं आया था एक बार में, तो ये चार्ल्स नाइट हैं, जेम्स मेबल हैं, जोहन वॉल्फगैंग, या फिर वॉन गेटे, या फिर चार्ल्स नाइट, तो देखिए चार्ल्स नाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन में ही हमारा सही है, ठीक है ना, चार्ल्स नाइट आपका करेक्ट आंसर है, यस। ओके, इलेरिया इज द एक्सोटिक सेटिंग ऑफ 12th नाइट, इन विच अदर प्ले शेक्सपियर हैज़ रेफर्ड टू दिस प्लेस एज अ साइट ऑफ पायरेट्स, देखिए इलेरिया आप जानते हैं 12th नाइट में है, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, ड्यूक सीनियर है वहाँ पे, तो ये बताना है कि एक साइट ऑफ पायरेट्स के रूप में अपने और अदर किस प्ले में इन्होंने इस जगह का यूज़ किया है, क्या वो हेनरी 4th पार्ट 1 है, हेनरी 6 पार्ट 1 है, हेनरी 4th पार्ट 3 है, या फिर हेनरी 6 पार्ट 2 है, तो ये हो जाएगा हेनरी 6 पार्ट 2, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट हियर। Malvolio, a comedy of Hierus of the Impostors is a verse play written by, देखिए यहाँ है आपका Malvolio, a comedy of Hierus, या फिर द इम्पोस्टर्स, ठीक है ना, द इम्पोस्टर्स, तो ये वर्स प्ले जो है ये एक ही नाम है, याद रखिए इसको, तो ये किसके द्वारा है, एमिली C.A. स्नाइडर है, जेम्स मेबल है, गेटे है, या फिर सोफिक मेजन है, सोफी कह रही हूँ, सोफी है, सोफी हो जाएगा ये, तो ये यहाँ आपका एमिली C.A. स्नाइडर है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए गाइज, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, अगर लास्ट तक आप बने रहे हैं मेरे साथ तो बहुत धन्यवाद है आपका, चले गाइज, और आगे भी जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे से, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ आपसे, बाय।